हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। टिल नाउ अपने पूरे करियर में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल स्टार्टअप्स, मिड लेवल स्टार्टअप्स, बिग एमएनसीज, फैंग एंड एवरीथिंग। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट डू टिप्स बताने वाला हूँ, जो मैं खुद भी करता हूँ एंड आई वांट यू गाइस टू ऑलवेज डू बिफोर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। सो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर मैं बात करूंगा। ये जनरली टिप्स मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहती हैं एंड आई बिलीव ये तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी इन योर अपकमिंग सेट ऑफ इंटरव्यूज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट इन स्केलिंग अप एंड रीचिंग मोर एंड मोर पीपल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। टिप नंबर 1। सो गाइस, हमेशा तुम्हें एक चीज़ ये दिमाग में लेके चलनी है कि कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो ऐसे रैंडमली जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछती। अगर तुम डेफिनेटली अगर बड़ी एमएनसीज के लिए जाते हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यूअर को ओपन ऐसे कि वो रैंडमली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन तुमसे पूछ ले। जनरली क्या होता है, कंपनी के पास ना एक सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक होता है। मान लो 300, 400, 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक टाइप होगा, वो इंटरनल होता है, उसका एक्सेस सिर्फ इंटरव्यूअर को होता है। लेकिन आजकल तुम्हें पता है कि लीड कोड की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो तुम क्या कर सकते हो, रिसेंटली मान लो जैसे तुम 2023 या 2024 में इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? तो तुम 2021 के बाद या 2020 के बाद भी, आई गेस वो भी रेलेवेंट रहेगा, बट मैं होता तो 2021 या उसके बाद के जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लीड कोड पे डले हैं ना, और किसी वेबसाइट पे नहीं, लीड कोड पे जो कम्युनिटी सेक्शन में या डिस्कस सेक्शन में तुम्हारे 2021 या उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस डले हुए हैं, लोगों ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाले हैं, किस टाइप के राउंड थे, उसकी सारी डिटेल डाली है, वो तुम्हें डेफिनेटली पढ़ के जाना है। इससे तुम्हारे मेंटल मॉडल में एक चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा ग्राफ डीपी पूछती ही नहीं है, तुम ग्राफ और डीपी पे अपना सर मारते रह जाओगे। और मान लो वो कंपनी ज़्यादा लिंक लिस्ट के थोड़े हैवी क्वेश्चंस पूछती हैं या हैशिंग पे बहुत हैवी क्वेश्चंस पूछती हैं, तो तुम्हें उसके लिए एक मेंटल मॉडल प्रिपेयर करने की जरूरत है। हर कंपनी थोड़ा सा अलग तरीके से टैक्टिकली क्वेश्चन पूछती है। कुछ कंपनीज के इंटरव्यू होते ही ईजी हैं और तुम खामखा स्ट्रेस ले रहे हो। सो दिस डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट कि यार तुम लीड कोड पे जाओ और लीड कोड के डिस्कस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो। ऐसे नहीं कि सिर्फ वही पढ़ते रह जाने, बट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो। एक समरी निकाल लो कि यार इस राउंड में मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इस वाले राउंड में ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मान लो कोई बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो कई लोगों ने मान लो डाला होगा, तो देयर इज अ हाईली लाइकली चांस कि वो तुमसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू डू दैट बिफोर योर नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड। टिप नंबर 2। अब यार कई बच्चे ना मुझसे ये पूछते हैं कि सिस्टम डिजाइन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सिस्टम डिजाइन वाले राउंड में तो वो कोई भी सिस्टम डिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज तुम्हारे लिए मान लो 10-20% का एरर भी रख सकती है, बट 80% ऑफ द टाइम या 70% ऑफ द टाइम मैंने एक चीज नोटिस करी है। सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में एक चीज ये कॉमन होती है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो 2 ही तरह के पूछे जाते हैं 70% या 80% ऑफ द टाइम। पहला, वो सिस्टम जिसपे तुमने काम किया है, या फिर वो सिस्टम जिसपे जो वो बंदा है, जिस टीम की हायरिंग हो रही है ना, जो भी तुम्हारे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो जिस सिस्टम पे काम करते हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ब्लूमबर्ग था, तो ब्लूमबर्ग में मेरे से स्टॉक टिक के नोटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वो जो टीम मेंबर था वो उसी टीम में ऑलरेडी काम करते भी थे, राइट? और भी मैंने सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज दिए हैं, वहां पे जैसे मुझसे वॉलेट का आर्किटेक्चर पूछ लिया है, वॉलेट का सिस्टम डिजाइन पूछ लिया। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीआई वॉलेट टीम में काम करता हूँ और जीपे के यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि वो रैंडमली कुछ भी पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट थिंक अबाउट इट, किसी ने अगर कभी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, मान लो इंटरव्यूअर ने खुद भी कभी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया, तो वो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनमें कुछ ज्यादा दम होगा नहीं, राइट? क्योंकि वो खुद भी या तो फिर इंटरनेट से कुछ देख के पूछ रहे होंगे, या फिर जो क्वेश्चन बैंक में जो बेसिक लिखा है उसी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। उनकी खुद की डिस्कशन में भी इन डेप्थ नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि एक्चुअल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कैसे बन रहा है। और तुमने भी मान लो काम नहीं किया, तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा क्रेजी इनपुट्स तो दे नहीं पाओगे। तुम एक जनरल सिस्टम डिजाइन की बात करोगे और बस वो डब्बे खींचते रहोगे। इसलिए जनरली मैंने ये देखा है, जिस भी प्रोजेक्ट पे तुम खुद काम कर रहे हो ना अपनी कंपनी में, या तुमने इंटर्न पे जो काम किया है, या फिर जिस भी टीम के लिए तुम इंटरव्यू करने वाले हो, वो टीम जिस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करती है, मान लो वो किसी प्रोजेक्ट का सर्च बना रहे हैं, या फिर वो चैट हैंडल करते हैं, राइट? या फिर मान लो वो एंच प्रॉड है तो कुछ बैकएंड सर्विसेज हैंडल करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसके बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज तो तुम्हें पता ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू से पहले कि किस टीम के लिए इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो जनरल हायरिंग करती है। फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल ऐसे टीम स्पेसिफिक हायरिंग नहीं करती, वहां पे तुमसे कोई भी टीम स्पेसिफिक हायरिंग नहीं होती, तो इसलिए जनरली तुम देखोगे डीएसए ही पूछा जाता है, राइट? बट जिन भी कंपनी में जैसे सिस्टम डिजाइन वगैरह पूछा जाता है ना, मैंने कई बार 70 to 80% टाइम नोटिस किया है इन्हीं दोनों में से कोई सिस्टम डिजाइन होता है। तो तुम ओवरऑल जनरल सिस्टम डिजाइन भी प्रिपेयर करो, अपनी सारी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ध्यान दो, तुम ये देखो कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सिस्टम डिजाइन में जानने जरूरी हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन सब के ऊपर डेफिनेटली तुम काम करो, राइट? बट ऐसे रैंडम 20-30 तरह के सिस्टम तुम पढ़ रहे हो, वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हो कि बुक माई शो कैसे डिजाइन होता है, नेटफ्लिक्स कैसे डिजाइन होता है, उबर कैसे डिजाइन होता है। अरे हर चीज का डिजाइन तुम्हें डेफिनेटली नहीं आता होगा।
1 घंटे में एक डेडिकेटेड डिस्कशन होगी। तो ओवरऑल वैसे भी कोई ऊबर बनाने को नहीं देगा, ऊबर में कोई स्पेसिफिक पार्ट मान लो तुमसे डिस्कस करने के लिए कहेगा, और उसमें भी उस सामने वाले की जो एक्सपर्टीज है और तुम्हारी एक्सपर्टीज है उसके मिडल ग्राउंड पे ही डिस्कशन हो रहा होगा। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि अपने खुद के प्रोजेक्ट और जिस भी टीम के लिए तुम इंटरव्यू दे रहे हो या जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, अगर मान लो बहुत छोटी कंपनी है तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं भी है, तो उसके बेसिस पे तुम अपनी प्रिपरेशन करो फॉर योर अपकमिंग सेट ऑफ इंटरव्यूज। टिप नंबर 3, अब देखो यार कई बार तुम्हारे डीएसए राउंड्स भी हो रहे होंगे, हर कंपनी कम से कम 1 से 2 डीएसए राउंड तो ले ही रही होती है, SD1 रोल के लिए भी, SD2 रोल के लिए भी। अब डीएसए राउंड में मैं बस तुम्हें एक छोटी सी टिप दे सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी तुम्हारे लाइब्रेरी मेथड्स है, मान लो लिंक लिस्ट कैसे बनती है बाय डिफॉल्ट जावा में, मान लो तुम जावा में कोड करते हो, बाय डिफॉल्ट लिंक लिस्ट कैसे बनती है, सॉर्टिंग मेथड कैसे काम करता है, प्रायोरिटी क्यू मिन हीप वाली मैक्स हीप वाली दोनों कैसे बनती है, ये बेसिक जो भी लाइब्रेरी मेथड्स हैं, जावा की जो कलेक्शन लाइब्रेरी है या C++ की STL है, जो भी तुम्हारी बेसिक लाइब्रेरी मेथड्स है ना, ये तुम्हारे ऑन द टॉप होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हें क्वेश्चन आता था कि यार हीप से होना है, मिन हीप से होना है, बट तुम्हें पता ही नहीं कि जावा में मिन हीप कैसे बनाते हैं, तुम्हें याद नहीं आ रहा कि जावा में मिन हीप कैसे बनाते हैं। ये अच्छा इंप्रेशन देगा भी नहीं सामने वाले इंटरव्यूअर को, राइट। तो बेसिक जो लाइब्रेरी मेथड्स है ना, उनको डेफिनेटली 1-2 दिन पहले फटाफट से ब्रशअप कर लो कि इसका कैसे सिंटैक्स होता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक तुम्हें 15-20 सिंटैक्स बस दिमाग में लेके चलना है, ताकि उस टाइम जब तुम एक्चुअल कोड भी लिख रहे हो ना, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, तुमने एक्सप्लेन करा, अब कोडिंग की बारी है, तो कोडिंग के टाइम तुम्हारी इंप्लीमेंटेशन में ना थोड़ी सी फास्ट रहेगी। तो ये वाली टिप जरूर अपने दिमाग में लेके चलना बिफोर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। टिप नंबर 4, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो तुमसे जनरली सामने इंटरव्यूअर भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो कौन है, वो क्या काम करता है, करंट ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रोल है, और वो सेम तुमसे भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि यार व्हाट डू यू डू, मतलब तुम्हारा क्या काम है। मान लो अगर तुम इंटर्न कर रहे हो कहीं या फुल टाइम ऑलरेडी करते हो, ठीक है, तो वो तुमसे पूछेंगे लाइक व्हाट डू यू डू एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स यू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू। मान लो तुमने पहले कभी कोई इंटर्न कोई जॉब नहीं करी है, मान लो, बट कोई ओपन सोर्स करा है, सो यू कैन एक्चुअली टेल अबाउट दैट। तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली होनी चाहिए कि यार अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू डू, तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से तुम रिसेंटली किस तरह के प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये तुम्हें दिमाग में लेके चलना है, राइट। ऐसा ना हो कि मतलब मान लो तुमने पहले कोई इंटर्न या जॉब नहीं करी है, तुम्हारा पहला जॉब इंटरव्यू है, तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओ कि व्हाट डू यू डू, मतलब तुम्हारी रैंडम हॉबीज के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, तुम अपना नाम बताओ, तुम अपना कॉलेज बताओ और ये बताओ कि यार इस जगह मेरा इंटरेस्ट है और इस तरह के प्रोजेक्ट पे अभी रिसेंटली मैंने काम किया, दिस वाज माय रीसेंट प्रूफ ऑफ वर्क और व्हाटएवर इट इज। और अगर तुम ऑलरेडी काम करते हो तो जिस भी टीम में तुम हो, उस टीम का जो भी पार्ट तुम हैंडल करते हो उसको डेफिनेटली अपने दिमाग में लेकर चलो, उसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे कि यार अच्छा ये वाली चीज़ कैसे बनाई थी, ये वाली चीज़ क्यों बनाई थी, हो सकता है 5-7 मिनट और उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। दिस इज डेफिनेटली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू बिफोर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। टिप 5, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अपना रेज्यूमे जरूर स्कैन कर लेना कि तुमने जिस भी कंपनी में अप्लाई किया था उसमें रेज्यूमे में तुमने क्या लिख के अप्लाई किया था, राइट। तुम्हारे रेज्यूमे में तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स होंगे, तुम्हारे बेसिक स्किल्स लिखे होंगे, राइट, तुम्हारे पुराने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस या फुल टाइम एक्सपीरियंस लिखे होंगे, कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करा है वो लिखा होगा, कोई कोडिंग कंपटीशन दिया है वो लिखा होगा। एक बार इसको स्किम थ्रू कर लेना, राइट। क्यों? क्योंकि मान लो तुमने जो भी प्रोजेक्ट्स लिखे हैं पर्सनल प्रोजेक्ट, हो सकता है कोई उसी पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर ही कोई सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन पूछ ले। मान लो तुमने ब्लॉग ऐप लिखा ना, ब्लॉग ऐप का कोई स्पेसिफिक पार्ट किया, टैग मैनेजमेंट कैसे होगा ब्लॉग ऐप में, उसका सिस्टम डिजाइन करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगे। तो जो भी तुम प्रिपरेशन कर लो मान लो सिस्टम डिजाइन की, डीएसए की, इन चीज़ों को भी ध्यान में लेकर करो कि यार तुमने जो पहले पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया ना, मे बी उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, राइट। या फिर मान लो तुमने पहले कोई इंटर्नशिप करी थी, उस इंटर्नशिप पे तुमने कोई स्पेसिफिक टास्क कैसे एग्जीक्यूट करा था। तुम आजकल मैंने देखा है बच्चे ना मेट्रिक सीधा लिख देते हैं, क्योंकि कई सारे तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे कि रिज्यूमे थोड़ा मेट्रिक ड्रिवन होना चाहिए, नंबर्स लिखे होने चाहिए, तो रैंडमली कोई भी नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ये नंबर तुमने कैसे कैलकुलेट किया, ये नंबर कम था, ज्यादा था, क्या था, इन सारी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अगर कोई डेडिकेटेड डीएसए राउंड है उसमें शायद ना पूछा जाए, बट मान लो सिस्टम डिजाइन का राउंड है या फिर ओवल प्रोजेक्ट वाला राउंड है, ये चीज डेफिनेटली कंसिडर करी जा सकती है। इवन हायरिंग मैनेजर राउंड्स में मैंने एक चीज देखी है, हायरिंग मैनेजर्स काफी टेक्निकल बंदे होते हैं, वो 1 घंटा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नॉन टेक बात तो नहीं कर पाते हैं। तो कई बार मैंने देखा है 20-25 मिनट्स के डिस्कशन के बाद हल्का सा कुछ ना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट तुम्हारे रिज्यूमे में से ही निकाल के वो पूछने लगते हैं। So if you will keep this thing in mind, this is going to definitely help you in your next interview. And that's it. That was all about it, guys. I hope कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, and जितनी भी टिप्स मैंने दिए मैं खुद भी डेफिनेटली अप्लाई करता हूँ अपने नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले. So I would highly recommend you guys also to try to do it. And अगर वीडियो बढ़िया लगी, so please do drop your thoughts in the comment section, right? And do drop a like on the video. This will definitely help us and keeps us motivated to make more and more such useful content. That being said, इस वीडियो को यहीं पर wrap up करते हैं. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में. Till then, take care guys. Bye bye. I'm Sanket Singh signing off.